सो हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रेस्पिरेशन। तो वाइटल्स में सबसे पहले हमने पल्स देख लिया, अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन के बारे में और रेस्पिरेटरी रेट के बारे में। तो जब आप अपने एग्ज़ाम में लिखते हो रेस्पिरेटरी रेट, सो यू राइट अ रेट, स्पेसिफिक रेट, ठीक है, कि इतनी ब्रेथ है पर मिनट, एंड आफ्टर राइटिंग दैट यू राइट वेदर द ब्रीथिंग वॉज एब्डोमिनोथोरैकिक और थोरैको एब्डोमिनल, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हमें लिखना होता है। तो पहले हम रेस्पिरेटरी रेट लिखते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ठीक है। तो ये लिखना है पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन हम ये लिखेंगे कि वो एब्डोमिनोथोरैकिक या थोरैको एब्डोमिनल है, ठीक है। और तीसरी इन्फॉर्मेशन आप लिखते हो कि एसेसरी मसल्स का यूज़ हो रहा है कि नहीं, राइट। सो यू राइट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स। सो जब आप इसको एग्जाम में लिखोगे तो लेट अस से दैट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 18 ब्रेथ्स पर मिनट थोरैको एब्डोमिनल एंड देयर इज नो यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स। कुछ इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो इसको चलिए एलैबोरेट करते हैं हम सबसे पहले। तो नॉर्मली जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो होता है 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। मतलब एक मिनट में कोई इंडिविजुअल 16 to 20 ब्रेथ्स जो है वो लेता है, ठीक है। तो 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। अगर ये 20 से ज़्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग टेकेप्निया। सो दैट इज़ नोन एज टेकेप्निया। और अगर ये 10 से कम हो जाए, इफ़ इट इज़ लेस देन 10, तो फिर हम इसको बोलते हैं ब्रेडिप्निया, ओके। सो दैट इज़ नोन एज ब्रेडिप्निया। सो दैट इज़ वन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंडीशंस में टेकेप्निया और कौन सी कंडीशन में ब्रेडिप्निया मिलता है, ठीक है। सो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट शुड बी नोन टू यू, ठीक है। 16 to 20, कई जगहों पे 14 to 20 लिखते हैं, ठीक है। पर अगर वो 20 से ज़्यादा है तो उसको टेकेप्निया बोलते हैं अपन। तो कौन कौन सी कंडीशन में टेकेप्निया मिलता है? एम्फाइसीमा, आई एम राइटिंग द फिजियोलॉजिकल कंडीशन, है ना, पैथोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकली तो इफ़ यू विल डू एक्सरसाइज, राइट, एंड यू आर इन एनी स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो आपको टेकेप्निया मिलेगा। पर पैथोलॉजिकली ये आपको एम्फाइसीमा में मिलता है। You get it in cases of anemia. Even in patients of anemia, you get tachypnea. You get it in cases of hyperthyroidism. You get it in cases of emphysema, anemia, hyperthyroidism, and pneumothorax. So these are few conditions. If you want to remember more, pleural effusion, ठीक है। तो इन कंडीशंस में हमें क्या मिलता है? टेकेप्निया मिलता है। एम्फाइसीमा, अनीमिया, हाइपरथायरॉइडिज्म, निमोथोरैक्स एंड प्लूरल इफ्यूजन। ब्रेडिप्निया यानी जब हमारा रेस्पिरेटरी रेट 10 से कम हो, ठीक है। तो कभी भी CNS डिप्रेसेंट अगर किसी ने कोई कंज्यूम किया है उस पर्टिकुलर केस में, यूरीमिया के केस में, ठीक है, हाइपोथायरॉइडिज्म के केस में एंड हाइपोथर्मिया के केस में, हाइपोथर्मिया, हाइपोथायरॉइडिज्म, CNS डिप्रेसेंट, यूरीमिया, and hypothermia and hypothyroidism. Okay, so these are few pieces of information that you need to know. अब breathing एब्डोमिनोथोरैकिक है कि थोरैको एब्डोमिनल, ये दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, सिंपल चीज़ समझो। एब्डोमिनोथोरैकिक जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है, एब्डोमिनोथोरैकिक जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है, राइट, दैट इज सीन इन मेल्स, राइट, नंबर 1। एंड usually that is seen in males, abdominothoracic, and thoraco abdominal की बात करूँ so that is usually seen in females. That is what you need to know, okay। कई बार कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे वाइवा में कि प्योरली थोरैकिक ब्रीदिंग कब मिलेगी। प्योरली थोरैकिक ब्रीदिंग है ना, कि मतलब केवल थोरैक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर एब्डोमेन में कोई दिक्कत है, जैसे पेरिटोनाइटिस, बहुत सीवियर पेन है ना, साइलेंट एब्डोमेन हो जाएगा। पेरिटोनाइटिस के केस में, प्रेगनेंसी के केस में भी प्योरली आपको थोरैकिक ब्रीदिंग मिलती है। और अगर क्रॉस एसाइटिस हो तो भी आपको प्योरली थोरैकिक ब्रीदिंग मिलेगी। और कई बार पूछा जाता है कि प्योरली एब्डोमिनल ब्रीदिंग कब मिल रही है। तो ऑब्वियसली अगर थोरैक्स में कोई पेनफुल कंडीशन है, सीवियर पेनफुल कंडीशन, जैसे अगर प्लूराइटिक चेस्ट पेन है या रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू नो।
सो वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू राइट, तो पहले आप रेट लिखोगे, फिर आप ये बताओगे थोरैको एब्डोमिनल या एब्डोमिनो थोरैकिक. तीसरी चीज़ आपको बताना है कि एसेसरी मसल्स यूज हो रही हैं कि नहीं, राइट. द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू टेल इज वेदर द एसेसरी मसल्स आर यूज्ड और नॉट. व्हाट आर एसेसरी मसल्स? दीज आर, सबसे पहले तो एलर जो नेज़ाई आपकी नोज की मसल्स होती हैं वो यूज़ हो रही हैं कि नहीं. स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, वेदर दिस मसल इज यूज्ड, ओके, ये बताना है. स्कैलीन मसल के बारे में आपको बताना है, तो स्कैलीन, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एंड एला नेज़ाई, दीज आर द एसेसरी मसल्स. दे आर यूज्ड और नॉट. ये क्या इंडिकेट करता है एसेसरी मसल्स का यूज़? ये इंडिकेट करता है कि देयर इज़ any kind of respiratory distress या effort of respiration has been increased. तो ये respiratory distress को indicate करता है, ठीक है. एसेसरी मसल्स यूज़ हो रही हैं कि नहीं, हमें ये भी लिखना है, ठीक है. इसको लिखने के बाद अब हम वाइवा के दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू मे बी आस्क्ड इज अबाउट रेस्पिरेटरी मसल्स इटसेल्फ. देखिए, you should know this that we are having something which is inspiration and expiration, ठीक है. दो बेसिक इवेंट्स होते हैं, एक इंस्पिरेशन ब्रीदिंग में और एक एक्सपिरेशन, ठीक है. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो ये दोनों इवेंट है ना, अगर मैं इंस्पिरेशन की बात करूँ तो इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होती है और एक्सपिरेशन पैसिव होती है. वो रिकॉइल ऑफ द मसल्स के कारण ऑटोमेटिकली हो जाती है. इंस्पिरेशन में कौन सी मसल यूज़ होती है? एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल. डायफ्राम यूज़ होता है इंस्पिरेशन में, ठीक है. डायफ्राम यूज़ होता है. एक सेकेंड. एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल यूज़ होती है, डायफ्राम यूज़ होता है, ठीक है. और कुछ और मसल्स होती हैं जैसे सेरेटस एंटीरियर मसल यूज़ हो सकती है, सेरेटस एंटीरियर मसल्स, स्कैलीन मसल और स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल, ठीक है. दे मे बी यूज, बट मेनली यू हैव टू रिमेंबर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्राम, ठीक है. दीज आर यूज्ड इन दी इंस्पिरेशन, एक्टिव प्रोसेस. एक्सपिरेशन इज इन पैसिव प्रोसेस. इसमें इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल यूज होती है, ठीक है, और एब्डोमिनल मसल्स यूज होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स यूज होती है, और लैटिस्मस डॉर्साई नाम की एक मसल यूज होती है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. अगेन दिस इज एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर ब्रीदिंग थिंग दैट इज पर्स्ड लिप. कई बार आपसे पूछा जाता है कि पर्स्ड लिप की कंडीशन हमें कब देखने को मिलती है. ये भी हमें तब देखने को मिलेगी जब एफर्ट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है. सो व्हेन डू वी सी दिस पर्टिकुलर ब्रीदिंग पैटर्न? दिस इज सीन इन COPD पेशेंट्स, राइट. स्पेसिफिकली COPD पेशेंट्स में, जैसे एम्फाइसीमा वगैरह के जो पेशेंट्स हैं उसमें आपको ये देखने को मिल सकता है. इसका फ़ायदा क्या है? इट प्रिवेंट्स द सडन फॉल इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ओके, मतलब उसको कोलैप्स होने से बचाएगा. तो अगेन दीज आर एडिशनल वाइवा क्वेश्चंस दैट यू मे बी आस्क्ड. नाउ कमिंग टू द ब्रीदिंग पैटर्न्स, राइट, दे कैन आस्क यू दिस. तो सबसे पहले जल्दी जल्दी से हम इसको देखते हैं. देखिए, नॉर्मली जैसे कल हमने पल्स को पढ़ा था, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, इसको भी पढ़ते हैं अपन. नॉर्मल रेस्पिरेशन समझते हैं पहले. नॉर्मल रेस्पिरेशन में देखो, मैं आपके पास दो एक्सेस है, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस. एक्स एक्सेस में आई एम प्लॉटिंग द टाइम एंड इन वाई एक्सेस आई एम plotting the amplitude. These are arbitrary values which I am taking, okay. So when I am talking about normal respiration, in normal respiration there is a specific amplitude and there is a specific time duration. अब मान लो अगर उस टाइम ड्यूरेशन में नंबर ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाते हैं तो उसको टेकिप्निया बोलते हैं, वही जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा. एपनिया का मतलब पर्सन ब्रीद ही नहीं कर रहा, देयर इज नो ब्रीदिंग, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. और हाइपर एपनिया का मतलब क्या हुआ? रेट तो बढ़ रहा है कि नंबर ऑफ रेस्पिरेशन जो एक पर्टिकुलर टाइम में वो ले रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, साथ में डेप्थ भी बढ़ रहा है. यू कैन सी द एम्पलीट्यूड हैज़ ऑल्सो बीन चेंज्ड. इसको बोलते हैं हाइपर एपनिया, ठीक है. तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न में हमें 4 ब्रीदिंग पैटर्न मेनली पढ़ने हैं. उसमें पहला है एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग पैटर्न. देखो क्या होता है, अभी मैंने बताया कि ब्रीदिंग में 2 चीज़ें होती हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. नॉर्मली इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसका ड्यूरेशन लगभग 2 सेकेंड होता है और एक्सपिरेशन का प्रोसेस 3 सेकेंड होता है, ठीक है. ये नॉर्मली है. इंस्पिरेशन इज ऑफ 2 सेकेंड एंड एक्सपिरेशन इज ऑफ 3 सेकेंड्स. अब एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग क्या होती है? एक सेंटर होता है जिसको एपन्यूस्टिक सेंटर बोलते हैं. ये आपके लोअर पॉन्स में सिचुएटेड होता है, पॉन्स में सिचुएटेड होता है. अगर ये डैमेज हो जाएगा तो हमें जो ब्रीदिंग पैटर्न मिलता है उसको एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग पैटर्न बोलते हैं. अब ये एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है? देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो. इंस्पिरेशन अभी कितने का था? 2 सेकेंड का. एपन्यूस्टिक में इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन बढ़ जाती है और एक्सपिरेशन की ड्यूरेशन कम हो जाती है. दैट इज एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग पैटर्न. और इंस्पिरेशन इज फॉलोड बाय एक्सपिरेशन आफ्टर अ ब्रेक, है ना, शॉर्ट ब्रेक.
सो सिंपल लैंग्वेज में एपनियोस्टिक ब्रीदिंग पैटर्न में इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन बढ़ गई, यू कैन सी फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड, और एक्सपिरेशन की ड्यूरेशन कम हो गई, इसको बोलते हैं एपनियोस्टिक ब्रीदिंग, ठीक है। एक होती है बायोट्स ब्रीदिंग, बायोट्स ब्रीदिंग को एटैक्सिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, उसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। अब बायोट्स ब्रीदिंग में क्या होता है स्पेसिफिकली, ध्यान से सुनो, हम हर चीज़ को ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बायोट्स ब्रीदिंग में या तो हाइपर एपनिया होगा, या तो हो सकता है नॉर्मल एपनिया भी हो, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग हो। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एपनिया के एपिसोड्स होंगे बीच बीच में, और आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एपनिया राइट नाउ, राइट। मतलब हाइपर एपनिया या नॉर्मल एपनिया के एपिसोड्स के बाद आपको किसके एपिसोड्स मिलेंगे, एपनिया के एपिसोड्स मिलेंगे, इसको बोलते हैं बायोट्स ब्रीदिंग, है ना। बायोट्स ब्रीदिंग हमें कब कब देखने को मिलती है, जब भी कोई एक्टिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो, ठीक है। सो इट इज सीन इन केसेस ऑफ एक्टिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज एंड माइंड यू इट इज हैविंग अ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। जैसे मान लो मेनिंजाइटिस है, किसी को ब्रेन स्टेम में इंजरी हो गई, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में अपने को ये देखने को मिलता है। या कोई लेशन अगर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, वही ब्रेन स्टेम के लेवल पे अगर इंजरी हो गई तो, ठीक है। तो बायोट्स ब्रीदिंग में क्या होगा, हाइपर एपनिया एपनिया, हाइपर एपनिया एपनिया, हाइपर एपनिया एपनिया, ठीक है। फिर चेन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है, चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग पैटर्न में क्या होता है, हाइपर एपनिया होता है, एपनिया होता है, और हाइपो एपनिया भी होता है। कहने का मतलब क्या है, देखो धीरे 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 डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है, फिर वो कम होता है, फिर एपनिया का एक एपिसोड आता है, फिर से डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा, मैक्सिमम जाएगा, कम होगा, और फिर एपनिया का एपिसोड आएगा। इसको बोलते हैं चेन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग, राइट। सो डेप्थ बढ़ेगा, फिर कम होगा, देखो बढ़ा, फिर कम हुआ, और फिर एपनिया का एक एपिसोड आया, इसको बोलते हैं चेन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग, ठीक है। ये कब देखने को मिलता है आपको, ये देखने को मिलता है सी से चेन स्ट्रोक, एक तो याद ही रखो कार्डिक फेलियर के केसेस में, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के केसेस में आपको चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग पैटर्न देखने को मिलता है। एक और चीज़ याद रख सकते हो, चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग हमें हाइपोक्सीमिया के केसेस में मिलता है ना, ऑक्सीजन की जब कमी हो जाए, ठीक है। जैसे स्ट्रोक वगैरह में भी आपको ये मिल सकता है। यू कैन इवन सी इट इन केसेस ऑफ स्लीप, जब आप सोते हो, ठीक है। मेनली कार्डिक फेलियर आपको याद रखना है, और आपको हाइपोक्सीमिया से स्ट्रोक, ठीक है, ये दो याद हो गए। फिर आता है कुस्मॉल ब्रीदिंग पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुस्मॉल ब्रीदिंग पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग है, माने बहुत संघर्षशील ब्रीदिंग है, राइट। सो यू आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ब्रीथ, राइट। सो वी आर हैविंग डीप एज वेल एज लेबर्ड ब्रीदिंग। स्मॉल ब्रीदिंग का मतलब होता है टैकिपनिया और हाइपर एपनिया साथ में हो जाए। ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में वेरी इंपॉर्टेंट, या कोई भी केस मेटाबॉलिक एसिडोसिस का हो, लैक्टिक एसिडोसिस के केसेस में भी मिलता है, ठीक है। सो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के केस में, यूरीमिया के केस में, और सेप्सिस के केस में ये हमको देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज स्मॉल ब्रीदिंग, ठीक है। तो ब्रीदिंग पैटर्न में हमने पढ़ा नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, आप देख सकते हो। फिर हमने बायोट्स ब्रीदिंग पैटर्न पढ़ा, जो मैंने आपको बताया कि हाइपर एपनिया एपनिया, हाइपर एपनिया एपनिया, दैट इज बायोट्स ब्रीदिंग पैटर्न, राइट। तो स्मॉल ब्रीदिंग पैटर्न में मैंने आपको क्या बताया कि डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केसेस में, आपको यूरीमिया के केसेस में, सेप्सिस के केसेस में मिलता है। और चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि पहले हाइपोएपनिया, हाइपर एपनिया, एपनिया, हाइपोएपनिया, हाइपर एपनिया, एपनिया, ओके। सो दैट कैन बी आस्क्ड टू यू इन योर एग्जाम, दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट रेस्पिरेशन। इसके अलावा आप थियोरी वीडियो पढ़ो तो आपसे केसेस और क्वेश्चंस बन जाएंगे। थैंक यू सो मच।